नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में। दोस्तों, हमारे पिछले कई वीडियो में हमारे यहाँ पर आने वाले सारे जो हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे जो मेहमान हैं, जो डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू हम तक पहुँच रहे हैं, हमारी वीडियो को देख कर हम तक पहुँच रहे हैं, उनसे आपको रूबरू कराया है। रूबरू कराने का हमारा मकसद होता है कि आप उनसे मिलने वाली जानकारी को अवगत हो पाएँ और आप अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर पाएँ या आपने कोई भी सिस्टम की अपन प्लानिंग कर पाएँ। तो इसी क्रम में आज हमारे पास गुजरात से डांग जिले से, डांग तहसील से हमारे पास अल्पेश भाई, प्रवीण भाई, विनोद भाई, राजू भाई और अश्विन भाई यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMAGP स्कीम के थ्रू कुछ 5 से 6 प्रोजेक्ट अपने ज़िले में डालने वाले हैं। तो हम इनसे 1 to 1 रूबरू होंगे, इनसे PMAGP जो स्कीम है इसकी पूरी जानकारी लेंगे, ताकि आप लोग इस स्कीम को सर्च करके अपने अपने ज़िले में इसको प्लान कर पाएँ और किसी भी तरह से बिज़नेस को आप जनरेट कर पाएँ। बिज़नेस करने का 2 पर्पज़ होता है दोस्तों, खुद भी कमा पाएँ तथा साथ साथ रोजगार का सृजन भी कर पाएँ। और यह जो स्कीम है हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाई हैं, उनके थ्रू ये पूरे इंडिया में चल रही है। और इसी क्रम में आज हमारे साथ ये जो गुजरात से हमारे भाई लोग आए हैं, इनसे हम पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो अल्पेश भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है आप सबका हमारी फैक्ट्री में, और आशा है कि आपको यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लगा होगा। आपने मशीन सारा देखा, हमारा माहौल पूरा देखा, कैसा लगा सर आपको यहाँ पर? एकदम अच्छा लगा। अच्छा, 2 शब्द में और बोलिए सर, अच्छा लगेगा। यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ जो मशीनरी है वो एकदम कंफर्टेबल है PMAGP प्रोजेक्ट के लिए। और इससे आगे PMAGP प्रोजेक्ट जो ट्राइबल एरिया में डालने हैं, उसके अंदर आपका सपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा हमें इसमें लग रहा है। तो सर, जैसे PMAGP जो फुल फॉर्म हो गया प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, तो इसके अंदर सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दिखाना है या इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी की भी कुछ संभावना रहती है? नहीं, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी की संभावना रहती है, क्योंकि इसमें क्या है 35% शेड्यूल कास्ट में सब्सिडी मिलती है। उससे क्या है, जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसमें काफ़ी सारा वो मशीनरी के अंदर सपोर्ट रहता है, और प्रोजेक्ट कॉस्ट काफ़ी तरह से फ्री हो जाती है लोन के अंदर से। तो ये उसका मेन बेनिफिट है प्रोजेक्ट का। तो सर, जैसे अभी आप मैक्सिमम कितनी अपन को अमाउंट मिल सकती है सरकार की तरफ से? जैसे 25 लाख का प्रोजेक्ट है तो उसमें 35% सब्सिडी मिलती है, तो 8,75,000 तक उसमें सब्सिडी मिलती है। और स्टेट गवर्नमेंट से भी कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। कुल मिलाकर 12 से 13 लाख रुपया तक जैसा इसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट कम हो जाता है। अब जो ये सब्सिडी वाला अमाउंट मिला, ये आपको किस तरह से रिटर्न करना सरकार को? मतलब क्या EMI बनेंगी, कब से रिटर्न करना है आपको ये सब्सिडी वाला अमाउंट, या पूरा सब्सिडी वाला तो माफ़ हो जाता है? अच्छा। उसमें कोई रिटर्न करना नहीं होता है। अच्छा, और बाकी जो पैसा है उसको कैसे EMI में बांधेंगे या कितना ब्याज लगता है उसके ऊपर? उसके ऊपर तो जैसे वो 36 मंथ या 16 मंथ ऐसे 5 साल का वो रहता है। अच्छा। पीरियड लोन अमाउंट का। हाँ। उसमें वो जो सब्सिडी वाला अमाउंट है वो बाद हो जाता है, माइनस हो जाता है, और उसकी बाद की जो रकम है वो बैंक को पे करनी रहती है। तो इसमें बैंक को जो अप्रोच करना है वो आपको स्वयं को करना है, या जो आपका PMAGP पोर्टल पे कोई बैंक उन्होंने रिकमेंड किया हुआ कि इसी बैंक से काम करना है आपको? हमें खुद को करना होता है। और बैंक की क्या रिस्पॉन्स है इसमें? जैसे जो फंडिंग पे बैंक का रिस्पॉन्स क्या है? बैंक फंडिंग कर रही है आसानी से इस स्कीम में? हाँ, कर रही है, आराम से कर रही है। अच्छा, जैसे आप कोई फंड ले रहे हैं, मान लीजिए 10 लाख का ले रहे हैं या 15 लाख का ले रहे हैं, तो कोई बैंक को कोई कोलेटरल सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है कि भाई ये सिक्योरिटी दो तभी हम लोन देंगे? हाँ, FD करवाती है या सिक्योरिटी रखवाती है, मॉर्गेज। तो वो तो कंपलसरी है। हाँ। यानी दोस्तों, मॉर्गेज या FD ये तो कंपलसरी है, उसके थ्रू ही आपका लोन होगा। यानी कि आपके पास ये सब तो व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि अल्पेश भाई ने बताया कि आपको 35% तो सेंट्रल से और 10 से 12% का आसपास पर स्टेट से सब्सिडी मिल सकती है। यानी कि अगर आप 25 लाख का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो 12 लाख तक, 13 लाख तक की आपको छूट मिल सकती है। बाकी जो अमाउंट है वो आप 36 मंथ के अंदर रीपे कर सकते हैं EMI बना करके। सर, इसमें क्या आपको इस पर इंटरेस्ट रेट मिल रही है? बैंक से क्या इंटरेस्ट रेट मिल रही है PMAGP के थ्रू? वैसे तो 8 से 9% जैसा कुछ उसका इंटरेस्ट रेट है। अच्छा, 8 से 9%। तो 8 से 9% का इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाएगा। 36 किस्तों में कर सकते हैं आप इसको, या आप बैंक अगर फ्लेक्सिबल तो 48 किस्तों में कर सकते हैं। इसमें सरकार का कोई दखलंदाजी नहीं है। सर, अभी आप क्या क्या प्रोजेक्ट आपको लेकर आए हैं, मतलब क्या क्या प्रोजेक्ट में आपने अप्लाई किया इसमें हम आटा मिल है, दाल मिल है, राइस मिल है, कैटल फीड है, और
पोहा मिल, ऐसा 4-5 प्रोजेक्ट का उसके अंदर हमने। जैसे मुझे लिखा है आपने आटा मिल है, इनको बताया, मसाला मिल इन्होंने बताया, एक कैटल फीड प्लांट है, एक दाल मिल है, एक राइस मिल है और एक आपने पोहा प्लांट। ये 6 प्रोजेक्ट आप एक साथ लगा रहे हैं। ये सारे प्रोजेक्ट सर एक साथ ही लगेंगे या अलग अलग लगेंगे, कैसे लगेंगे? एक साथ ही लगेगा सर। हाँ। इसके 2000 स्क्वायर फुट के हिसाब से अलग अलग प्रोजेक्ट लगाएंगे। मतलब दोस्तों ये सारे प्रोजेक्ट एक साथ ही लगेंगे, मतलब आसपास के इलाके में लगेंगे। हर प्रोजेक्ट में एक 2000 स्क्वायर फीट का शेड लगेगा। ये शेड जो 2000 स्क्वायर फीट का बताया आपने, ये कंपलसरी है? मतलब सरकार ने लिखा है 2000 स्क्वायर फीट का कि आपका ही लागत ये इतना बनना चाहिए सर? बताइए सर। नहीं, ये खुद का प्लान हुआ। खुद का प्लान हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे आप सरकार जो उसमें सब्सिडी दे रही है वो सिर्फ मशीन पे दे रही है या शेड की लागत के साथ में मिला के दे रही है सर? नहीं, मशीन पे दे रही है और जो शेड का लागत है वो अलग होगा। मतलब अगर हम देखें कि एक 25 लाख के प्रोजेक्ट पे मान लीजिए हमें 10 लाख का शेड लगता है, तो वो शेड हमको लगाना है, लेकिन सरकार जो मशीन पे लगने वाली लागत है उस पर आपको सब्सिडी दे रही है। तो इसमें जैसे मशीन आपने खरीदी उसके बाद क्या सरकार का ऑडिट होगा, विजिट होगा इसमें सर? नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा। तो सरकार कैसे ये कंफर्म करती है कि आपने लगा दिया या चलाया नहीं? बैंक के थ्रू करती है, यानी इसमें सारा ऑडिट बैंक के थ्रू है इसमें अंदर से। अच्छा, इस योजना का सर और क्या आपको लाभ नजर आ रहा है? मतलब अगर जैसा भी देखा जाए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चल रही है, आपकी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चल रही है, आपकी पीएमजीपी है, ये कैसे बाकी योजनाओं से डिफरेंट है सर? सर उसमें क्या है, पीएमजीपी जे लाभ दे रहे हैं शेड्यूल कास्ट एसटी ट्राइबल एरिया को, तो उसमें क्या है, सब गरीब ही है। इसके लिए जो लोन जो मिल जाती तो सब बेरोजगारी के लिए सब काम कर सकते हैं और रोजगारी मिल सकती है। इसलिए वो 5-6 जो प्रोजेक्ट लिखा हुआ है ये कर सकते हैं हम। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सर ने बताई हमको, विनोद जी भाई ने, अल्पेश जी भाई ने, कि सरकार का फोकस है ऐसे प्रोजेक्ट को लगाना जो कि बहुत ही आसानी से लोकल लेबर से, यानी लोकल मैन पावर से चल जाए, किसी स्किल्ड मैन पावर की आवश्यकता ना हो, और लोकल लेबर से जो चलने वाले प्रोजेक्ट हैं जिसमें सरकार प्रेफरेंस दे रही है। आटा प्लांट है, पोहा प्लांट है, मसाला प्लांट है, कैटल फीड प्लांट है, पोल्ट्री फीड प्लांट है। इसके अलावा सरकार चाह रही है कि जो बाकी बुनियादी सुविधाओं से रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं वो भी खड़े हो पाए, लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करें, खुद इसमें इन्वेस्टमेंट करें, अपनी प्रॉफिट जनरेशन करें, तथा साथ ही साथ लोकल लेबर की सहभागिता से काम करें, और इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी बने। और सरकार का मेन मोटिव जो आता है कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसके लिए अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे 5 भाई जो हैं ये एक साथ 6 प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, और अगर ये इस तरह से लगा रहे हैं और पूरे इंडिया के अंदर इस तरह से प्रोजेक्ट लगते हैं तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब इंडिया इसमें काफ़ी लीडिंग कर रहा होगा सर। जी सर, और आपको क्या 2 शब्दों में बताइए क्या कहना है इस योजना के बारे में सर? सर योजना तो बहुत ही अच्छी है और ये सबको जानकारी और अपने हिसाब से सब लगाने लगे तो मुझे लगता है शायद अपनी बेरोजगारी और ये सब तो निचले स्तर के लोगों को मजदूरी मिलती चलेगी, आगे आगे सबका मुनाफा होगा। और ये तो सब है खाने लायक या फिर तो ये साइकिल तो चलती रहेगी सर, पूरी तरह आवश्यक है, इसका किसी को नुकसान तो है ही नहीं। और मेरा कहने का मतलब है सबका भला ही है सर, बहुत ही अच्छी स्कीम। सर हमारे दर्शक पूछते हैं कई बार कि आपके दिमाग में कैसा आया कि हम इस योजना से काम करें, मतलब वो कैसे आपके दिमाग से आया? मतलब ये सर उसमें क्या है, जो सीडी के एक थ्रू हमारी ट्रेनिंग ली थी, मैंने दिलवाई थी। सीडी की तरफ से हमने जो ग्रुप चालू किया था, जो महिला ग्रुप, उसके हिसाब से मैंने जो दोस्त मिला था उसने बताया कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो हमको चल गए कि जे मेरे पास नई 10 ग्रुप है, महिला ग्रुप। अच्छा, 10 ग्रुप। और एक ग्रुप में कितनी महिला है? 10 ग्रुप है, 10 महिला होती है। 10 महिला। मतलब आप 100 महिलाओं के कॉन्टेक्ट में हैं जो कि ग्रुप में काम कर रही हैं। जी मैंने ही बताया था, और सीडी से तरफ से उसको ट्रेनिंग दी थी मेरे मिसेस को, वो भी BA है, और उसने ही ट्रेनिंग ली थी, उसने ही स्टार्ट किया था। अच्छा, हाँ, साहसिक ग्रुप नाम दिया है मैंने। अच्छा जी। एक सर सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे मन में भी आता है, लोगों के मन में भी आता है। देखिए मैं तो मशीन मैन्युफैक्चर हूँ, हमारी कंपनी मशीन मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, लेकिन मोस्टली जो क्लाइंट आते हैं खुद अपनी योजना से लड़ते हुए हमारे पास पहुँचते हैं। एक सबसे बड़ा मन में जो क्वेश्चन ये है कि क्या योजना में सब्सिडी मिल रही है, पहली चीज़, और कितना मुश्किल है। हम अगर बात करें, अगर देश को हम देख रहे हैं, योजना तो कई सालों से चल रही है, लेकिन अभी पिछले 7 सालों में या पहले के सालों में कंपेयर करें तो अभी योजना में क्या परिवर्तन, मतलब योजना में सब्सिडी मिलना और उसका पूरा भुगतान होना क्या संभव हो पा रहा है सर? आप बताइए सर।
नमस्कार सर। उसमें क्या हो गया, उसमें भी सब क्राइटेरिया रहते हैं। हमको जो भी क्राइटेरिया रहता है, गवर्नमेंट का रहता है, बैंक का रहता है, सब जो भी क्राइटेरिया रहता है वो फुलफिल करना पड़ता है। ऐसा ही नहीं कि हमको डायरेक्टली वो सब्सिडी दे देंगे, ठीक है। उसका जो टाइम पीरियड रहता है, समझो 6 मंथ, 8 मंथ, 10 मंथ, जो भी आप रेगुलरली उसका जो भी पेमेंट आ रहा है आप उसको आप रेगुलरली करते रहें, ठीक है। ऑडिट बॉडिट जो भी अगर वो लोग बोलते हैं कि ऑडिट करना है, वो सब अगर हम पूरा क्लियर रहेंगे तो वो गवर्नमेंट की तरफ से हमको सब्सिडी मिलने वाली है, ठीक है। ठीक है, ऐसा नहीं कि चलो हम स्टार्टअप किया 2-3 महीने रेगुलर है, उसके बाद थोड़ा लेट हो गया तो वो सब्सिडी में दिक्कत आ सकती है और सब्सिडी हमको भी थोड़ी नहीं भी मिल सकती है। इसके वो ये पूरा जो क्राइटेरिया रहता है गवर्नमेंट का वो फॉलो करना पड़ता है सर जी। मतलब आपका कहने का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल किया जाए तो इस गवर्नमेंट में असंभव कुछ भी नहीं है, संभव भी संभव है। आपको सब्सिडी मिलेगी, आप रीपे भी करेंगे और गवर्नमेंट ऑडिट भी होगी और आप बिल्कुल अच्छे से अपना बिजनेस चला सकते हैं। एक सर मेरा एक क्वेश्चन और आता है दिमाग में, क्या आपने अपने आसपास किसी ऐसा आदमी को देखा है जो पीएमईजीपी या किसी योजना के थ्रू अभी सक्सेसफुल बिजनेस चला रहा हो? आपके आसपास कभी देखा हो किसी को? इसमें क्या है, सूरत में कुछ लोग जो है जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे। और नवसारी में कुछ पौवा मिल है, जो भी एग्रीकल्चर जो फूड रहता है एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में है तो वो सब मिल रहा है, वो सब हमने देखा हुआ है, ठीक है। वो थोड़ा सर्च किया था, थोड़ा जाना, ठीक है, तो उसके हिसाब से ही हम थोड़े आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ अच्छा सर, मैं हमेशा अपने वीडियो में अच्छी चीज़ भी दिखाता हूँ और कुछ ऐसे हिडन फैक्ट्स हैं जो वो भी कोशिश करता हूँ ताकि दर्शक तक पहुँचे। आपको क्या लगता है इस पूरी योजना का हिडन फैक्ट्स क्या है जिससे कि आपको घबराहट लगती हो या ऐसा लगता हो कि यार कल को दिक्कत आ सकती है? ऐसा कुछ जैसे सरकार ने यो पैसा भी दे रही हो और कुछ गला भी जकड़ रखा हो, ऐसा कुछ काम नजर आता है सर? सर बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आता। यहाँ तो सब पूरी तरह से जानकारी दे रहे और आप कहीं भी जाओ उसके माहिती लेंगे तो आपको पूरी जानकारी देगी और कहीं कोई रोक टोक नहीं है। बस आपको सही तरीके से काम करना है, सही तरीके से पेमेंट करता है, आपको आगे सपोर्ट करते ही रहेंगे सर। थैंक यू। तो सर ये समझ में मुझे आया कि अगर आपका मन साफ है, आपको सरकार पैसा दे रही है, आपको उसका ईएमआई जो है प्रॉपर टाइम से भुगतान करना है, बिजनेस रन करें। ऐसा नहीं पेपर पे बिजनेस चला रहे हो, आप बिजनेस ख़त्म कर दें, आप सब्सिडी को हजम करने की कोशिश करें। तो दोस्तों अगर सब मायने से अगर हम साफ तरह बिजनेस करना चाहते हैं, वाकई में सरकार की जो बिजनेस की टैगलाइन है कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यानी हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना चाहते हैं, साथ साथ अपना प्रॉफिट भी जनरेशन करना चाहते हैं, तो सरकार पूरी तरह साथ खड़ी हुई है। और जो हमारे भाई लोग हैं वो आज हमारे देश के सबसे अग्रणी स्टेट से हैं और आप इनका कॉन्फिडेंस देख सकते हैं कि कितना कॉन्फिडेंस से ये लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। इनका कॉन्फिडेंस से ही सर, आपका कॉन्फिडेंस से मैं आपको खुद बता रहा हूँ सर, कई लोग हमें अप्रोच करेंगे और खुद बोलेंगे कि हमें भी इस योजना में आना है। योजना तो खैर जानकारी पूरी नेट पर अवेलेबल है, आपकी पूरी स्कीम की अवेलेबल है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस ऐसा कई लोगों को बूस्टअप करने का काम करता है। पिछले दिनों मेरे पास कुछ अलग योजना से लोग आए थे, उस योजना की वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि हमें भी इस तरह से करना है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी फैक्ट्री में आए इस चीज़ के लिए। और एक दो शब्द हमारी फैक्ट्री के लिए बताइए कि आपको कैसा लगा यहाँ करके, क्या लगता है कि हमारे समुद्र से आपका मंथन हो सकता है, पूरा काम हो सकता है? हाँ, मैं आपकी फैक्ट्री पे हमारी पूरी टीम ने विजिट किया हुआ है, ठीक है। आपके जो भी थे टेक्निकल डिपार्टमेंट वाले, उसने प्रॉपरली हमको सही एक एक प्रोडक्ट की जानकारी, हम सुबह को 11 बजे आए थे, अभी 6 साढ़े 6 बज गए, पूरा फैक्ट्री का विजिट किया। आपके जितने भी प्लांट है सब जगह पे लेके गए, कैसे बनता है, किस जो मटेरियल आप जो यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह से है, डिफरेंट समझो दूसरी कंपनियाँ बना रही है और आपकी कंपनी जो बना रही है उसमें कितना डिफरेंस है, कितना टेक्निकल इफेक्ट है, वो सब हमने देखा सर जी। सब उसके हम आपकी कुछ जो थे उसका हम कुछ मटेरियल थे उसका हमने फ़ोटो भी लिया, वो सब दूसरी कंपनी के साथ हमने कंपैरिजन भी किया। तो आपका ये बेस्ट लगा और आपकी सर्विस भी बेस्ट है और आप भी सही तरह से सब पूरा सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। और आपने ये भी हमको एडवांस में बता दिया कि आप इतना यूनिट डाल रहे हो तो मैं आपको एक बंदा पर्सनली आपके यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। तो यानी कि वो चीज़ भी हमारे लिए बहुत अच्छी है और हमारे लिए बेनिफिट रहेगी, ठीक है। तो ये आपका जो सपोर्ट है वो हमको बहुत अच्छा लगा। आपकी फैक्ट्री पे आए वो थोड़ा हमको भी बहुत इफेक्टिव लगा, अच्छा लगा, ठीक है सर। थैंक यू, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए कुछ अच्छे शब्द बोले। अल्पेश भाई एक लास्ट वर्ड आपसे पूछना चाहिए सर कि आप जैसे मुझे पता लगा कि इस पूरी टोली के लीडर आप हैं, है ना, योजना को सैंक्शन कराना, सब्सिडी के लिए लड़ना, आपके कुछ वर्ड्स इस योजना के लिए, मतलब जैसे इन्होंने बताया कि कोई हिडन फैक्ट नहीं है, आपके हिसाब से कोई हिडन फैक्ट जो हमारे लोग सुन पाए कि भाई इसमें हिडन फैक्ट क्या है, किस चीज़ के लिए उनको अलर्ट होना चाहिए, क्या आगे करना चाहिए, मतलब योजना तो लाभ तो ले लिया लेकिन आगे कैसे काम करना चाहिए, उसके लिए 2 शब्द आपसे चाहिए सर। देखो, योजना में तो ऐसा है कि अगर साफ मन से कोई भी बिजनेस किया जाए
तो साथ में मिलकर गांव के अंदर रोजगारी भी बढ़ सकती है और सब साथ मिलकर काम करेंगे तो भारत के अंदर जो मोदी जी का जो विज़न है गरीबी हटाने का, उसमें भी और रोजगारी में भी काफ़ी जगह अपने को सफलता मिल पाएंगी। सब एकजुट कर मिलेंगे और गांव में ज़्यादातर रोजगारी का बहुत प्रॉब्लम है, तो एक तो रोजगारी भी मिलेगी और दूसरे नंबर में गांव के लोगों में भी थोड़ी अवेयरनेस आएगी ये स्कीम से और वो भी थोड़े आगे बढ़ेंगे, उसका जीवन धोरण भी आगे बढ़ेगा। तो इसका मेन उद्देश्य यही है, इसके लिए हमने गांव के अंदर ये प्रोजेक्ट डालने का नक्की किया है। बाकी कुछ चैलेंजेस आपको नजर आ रहे हैं, जैसे कुछ राय आप दर्शकों को देखना चाहें कि भाई योजना से आपने ले लिया, पीएमएजीपी से लोन मिल गया, आगे कैसे काम करना होगा, उसके बारे में 2 शब्द तो बोलिए सर। देखो योजना में तो ऐसा है कि जो भी मशीनरी है और बैंक से जो लोन मिल रही है वो सब उसमें टफ भी है, लेकिन तो भी मिल जाती है अगर सही तरीके से उसका काम किया जाए तो। और उससे अगर हम काम करना चाहते हैं तो वो सब काम आसानी से हो सकता है। मतलब आपके हिसाब से अगर हमारा मन साफ हो, तन साफ हो और दिमाग साफ हो और हमारी नीयत हो काम करने की, जो योजना की अंडरलाइन है उसको पूरा करने की हमारी नीयत हो, तो हम काम कर सकते हैं। आपके हिसाब से सरकार की तरफ से कोई व्यवधान नहीं है, सरकार पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए खड़ी हुई है, लेकिन हमें अपने साफ नीयत से काम करना है। यानी कि मतलब हम जो पैसा ले रहे हैं सरकार से, उस पैसे को भी हम सरकार को तय समय पर पूरा करें। दूसरा, हम जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है उसकी जो टैगलाइन है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उस पर काम करें और लोगों को रोजगार दें, बिजनेस को चलाएं। कई लोग आजकल मंशा ये पाल के चलते हैं, सब्सिडी का पैसा आ गया, बिजनेस बंद कर लिया, कागजों में चला रहे हैं। ऐसा कुछ ना करें और अगर हम साफ नीयत से काम करेंगे तो चलते रहेंगे। सर आप सबका हमारी फैक्ट्री में आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद सर। आप लोगों ने अपने वर्ड भी शेयर किए और वाकई में इतना नेक काम है, क्योंकि आप लोगों से कई लोग इंस्पायर होंगे। तो ये मान के चलिए कि जाने जाने में हम लोगों ने एक नेक काम तो ये कर दिया, कई लोग हमसे इंस्पायर होंगे। और मेरा हमेशा कोशिश होता है कि हम लोग सबसे मिलें और बात करें और हर स्टेट के लोगों से बात करें। हर स्टेट की अपनी एक परिभाषा होती है और खासकर आप तो ऐसे स्टेट से आ रहे हैं जहाँ से हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री भी काम कर रहे हैं। तो सर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आशा है कि ये वीडियो लोगों तक पहुंचेगा, आपको भी हम फॉरवर्ड करेंगे और हम लोग जल्द ही इस बिजनेस में एंटर करेंगे। तो सर क्या माने, कब तक आप अपना ऑर्डर करेंगे सर? ये 1 वीक के अंदर उसका मशीनरी का ऑर्डर हो जाएगा जी। और उसके बाद जब आप मशीनरी का डिलीवरी देंगे उसके बाद तुरंत ही इसका पूरा भुगतान चालू हो जाएगा। चलिए सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों आपने देखा अभी किस तरह से हमारे यहाँ पर अल्पेश भाई, प्रवीण भाई, विनोद भाई, राजू भाई और अश्विन भाई, ये जो गुजरात से डांग जिले से आए हुए हैं, इन लोगों ने प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम के अंदर अप्लाई किया, लोन सब्सिडी सेंक्शन करवाया, तुरंत ही ये लोग ऑर्डर करने जा रहे हैं नवरात्र के अंदर और ये आश्वस्त हैं कि हम अपने बिजनेस को चलाएंगे। सर ने जैसा मुझे पहले बताया था मेरे ऑफिस में कि भाई मैं आटा बनाऊंगा तो आटे से लड्डू बना सकता हूं, बेसन बनाऊंगा तो बेसन से मैं फरसान बना सकता हूं। यानी हमारे सारे बिजनेस इंटररिलेटेड है। एक बहुत अच्छी सोच है कि हमारा इंटरनल कंजप्शन भी हो जाएगा और हमारी जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी बचेगी वो हम आसानी से मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। तो एक सही नीयत से ये लोग बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी तरफ से, हमारी प्रोवे की टीम की तरफ से इनको पूरी शुभकामना है तथा आप सब जो घर पर बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ढंग से पूरा अंडरलाइन करें, पूरे एक एक शब्द को सुने, इस योजना के अंतर्गत अपने कदम उठाएं, सरकार तक पहुंचे, बैंकों तक पहुंचे, पोर्टल पर जाएं, अप्लाई करें और अगर आपके मन में बिजनेस को स्थापित करने की या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने की सरकार की भागीदारी की इच्छा है तो आप इसमें अप्लाई करें, बैंकों तक पहुंचें, लोन करवाएं और आसानी से अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएं। आज की डेट में मैं ये कह सकता हूं, इस 2022 के अंदर या इस युग के अंदर अगर आपके अंदर चाह है तो वहां राह है। सरकार हर कदम पर साथ खड़ी हुई है। हमने खूब खुद के पूछने की कोशिश की कि किस योजना का कोई नेगेटिव इफेक्ट है, लेकिन इन भाई ने, हमने सबने बताया कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, सब पॉजिटिव ही है जब तक कि आप इसको पॉजिटिव देखते हैं। लेकिन मेरा फिर भी हमेशा कहना होता है कि योजना सिर्फ आपकी मदद के लिए है, आपका आत्मविश्वास ही आपको जिता सकता है, क्योंकि बिजनेस आखिर आपको रन करना है। तो उठिए और कदम बढ़ाइए और हमारी सारी ब्रांचेस तक पहुंचिए। आप हमारे कोटा फैक्ट्री पर पहुंच सकते हैं, पुणे, बनारस, हैदराबाद, गुवाहाटी, नागांव, पटना, आगरा, किसी भी फैक्ट्री पहुंच करके हमारी मशीनों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर कमिंग टू अस। थैंक यू सो मच।